राधे श्याम। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं। बहुत दयालु है ना वो, फिर दुख क्यों देते हैं। देखिए, एक बार नाई की दुकान पे सब लोग बैठा था, चर्चा कर रहा था आपस में। तो चर्चा करते करते बात भगवान पे आ गई। तो जो नाई था उसने कहा कि भैया, मैं तो भगवान को नहीं मानता, कहाँ है भगवान, मुझे आप बताओ। अगर भगवान रहते तो परम दयालु उनको कहा जाता है। तो इतने लोग दुख में है, कष्ट में है, पीड़ा में है, तो वो क्यों नहीं मदद करते सबका। नहीं है भगवान। जो बाल कटा रहा था, मतलब जिसका बाल वो नाई काट रहा था, वो भगवान का भक्त था, वो भगवान को मानता था। उसने कुछ भी नहीं बोला। उसने बाल कटाया और बाल कटा के नाई के सैलून से बाहर आया और नाई को बुलाया। कहा, भैया आप 2 मिनट के लिए यहाँ पे आइए। नाई भी अपना ये सब औजार रख के गया बाहर। उसने कहा व्यक्ति ने कि आप देखिए बाहर, वहाँ पे एक बहुत बुजुर्ग कोई व्यक्ति थे, उनका दाढ़ी देखिए कितना बड़ा बड़ा है और बाल। मैं नहीं मानता कि दुनिया में नाई भी होते हैं। नाई ने कहा, क्या बात कर रहे हैं आप, वो मेरे पास आएगा तब ना मैं उसका बाल काटूंगा, कैसे ही जाके बाल काट दूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा, ठीक उसी प्रकार से आप भगवान के शरण में जाएंगे तभी तो पता चलेगा कि वो है या नहीं। वो है नहीं तो ऐसे ही सब काम हो रहा है। ये सिस्टम है, मैंने फ़ोन ऑन करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये रचना है तो रचनाकार भी होगा ना, फ़ोन को बनाने वाला कोई है ना। तो क्या ये ब्रह्मांड ऐसे ही चल रहा है, समय पे दिन समय पे रात। तो बंधुओं, भगवान दुख इसलिए देते हैं, वो याद करते हैं हमें। आप इसको दूसरा प्रसंग के माध्यम से सुनिए। एक बिल्डिंग पे ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, बिल्डिंग बन रहा था। तो मज़दूर था जो सबसे ऊपर, जो मैनेजर होता है, वो मैनेजर ठेकेदार सबसे ऊपर था और उसके अंदर में काम करने वाले मज़दूर सब नीचे थे। तो वो उसने देखा ऊपर से कि एक मज़दूर बैठा हुआ है, काम नहीं कर रहा है। तो उसने सोचा कि ऊपर से उसको कैसे बुलाया जाए। तो उसने एक सिक्का उठा के नीचे मारा। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि चारों तरफ देख लिया और वो सिक्का उठा के पॉकेट में रख लिया। उस व्यक्ति ने फिर दोबारा सिक्का मारा, वो फिर उठा के पॉकेट में रख लिया। ऐसे बार बार वो सिक्का मारता रहा, वो पॉकेट में रखता रहा। और अंत में क्या किया, वो व्यक्ति ने पत्थर उठा के मारा और पत्थर इस बार उसके सर पे ही जाके लगा। तब वो ऊपर देखा कि कौन है। पहले नहीं देखा था, जब सिक्का फेंक रहा था तो चारों तरफ देख के पैसा पॉकेट में रख ले रहा था और ऊपर नहीं देख रहा था। जब पत्थर मारा गया तब वो ऊपर देखा। तो कहने का अभिप्राय बंधुओं, एक बहुत ही अच्छे संत, भगवत प्राप्त महापुरुष, वो कहा करते थे कि जब भगवान कृपा करते हैं ना तो दुख देते हैं। कुंती माता ने दुख मांगा है ना प्रभु से कि हमेशा दुख में ही रहो, क्योंकि दुखों से जो ठोकर खाई न होती तो हे हरि तुम्हारी याद आई न होती। दुख में ही प्रभु कृपा करते हैं। भगवान दुख इसलिए देते हैं क्योंकि जब वो सुख देते हैं तो हम उनको भूल जाते हैं। हमें लगता है कि ये हमने किया है, अभिमान हो जाता है कि मैंने किया है। लेकिन याद रखना बंधुओं, वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पे गुमान था। जो अभिमान करते हैं ना कि मैं करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पे गुमान था। पर वो डूबते डूबते भी तर गए जिस पे हरि मेहरबान था। जिस पे हरि की कृपा हो जाए वो डूबता हुआ भी तर जाता है। तो इसलिए दुख प्रभु इसलिए देते हैं कि वो आपको अपनाना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं। तो दुख में बस हरि का नाम लीजिए और प्रभु से प्रेम कीजिए। दुख में घबराना नहीं है, क्योंकि दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बड़े अंबर पे, उड़ना तुझे अकेला है। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा के पग पग पर, फंस मत जाना भूल के पगले, पछताएगा जीवन भर। तो दुख जब भी आए सीधा हरि के चरण में जाइए। दुखों से आपको कोई छुड़ा नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। मेरे प्रभु को छोड़कर आपको कोई भी ऐसा नहीं है जो दुखों से बचा सकता है। कोई नहीं है बंधुओं। आज इंसान को देखिए ना, इंसान तो इतना परेशान है, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाता है। दूसरे का खुशी देख के कोई परेशान हो जाता है। जलन हो गया है, ईर्ष्या इतना आज बढ़ गया है। किसी के बगल में आग लग जाए तो वो ये नहीं सोचेगा कि आग बुझ जाए, वो ये सोचेगा कि क्या मेरे घर में ही लगा रहेगा, बगल वाले में नहीं जाएगा।
एक ना, आप बहुत ध्यान देकर सुनिए। एक बार 3 दोस्त थे, उन्होंने भगवान की भक्ति की, भगवान प्रसन्न हुए और भगवान बोले कि क्या मांगना है मांगो। तो एक व्यक्ति ने कहा कि भगवान मैं तो सुंदर हूँ, थोड़ा-सा मुझे और जो मेरा नाक है इसको सीधा कर दीजिए और थोड़ा और मुझे स्मार्ट बना दीजिए। प्रभु ने कहा ठीक है। दूसरे वाले ने भी कहा कि प्रभु मैं भी ठीक-ठाक लगता हूँ लेकिन थोड़ा-सा स्मार्ट और बनाइए। प्रभु ने कहा ठीक है। अब ये दोनों जब स्मार्ट बन गए तो तीसरे वाले से देखा नहीं गया। प्रभु ने उनसे जब पूछा तो उसने कहा कि एक काम कीजिए प्रभु, ये दोनों जैसे थे पहले इनको ऐसे बना दीजिए। प्रभु ने कहा ठीक है। प्रभु चले गए। तो आज यही हाल हम लोग का है बंधुओं। कैसे भी करके दूसरे का अगर हम मदद नहीं करेंगे, दूसरे को कष्ट पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे कष्ट हुआ है। 3 दोस्त मेला देखने गए और मेला में लिखा था यहाँ पे दुनिया का सबसे अच्छा सुख मिलता है। पूज्य श्री गौरव कृष्ण जी से मैंने सुना है, बहुत ध्यान देकर आप सुनिएगा। वहाँ पे लिखा था यहाँ दुनिया का सबसे अच्छा सुख मिलता है। अब सब बोले कि सबसे अच्छा सुख मिलता है तो क्यों ना लिया जाए। सबने आपस में राय विचार किया कि कौन पहले जाएगा। उसने कहा आप जाओ पहले। एक व्यक्ति पहले गया तो वहाँ पे पूरा अंधेरा था और चारों तरफ से जूते की बारिश होने लगी। पूरा जूता सब लोग मार रहे थे अंदर। वो जल्दी से बाहर भाग के आया। सबने पूछा मिला सुख। उसने सोचा कि अगर मैं बता दूंगा तो इसको तो जूता मिलेगा नहीं, केवल मुझे ही जूता मिलेगा। उसने कहा अरे भैया ये बताने वाला नहीं है, ये तो जाके अनुभव करने वाला चीज़ है। वो गया बारी बारी से, सब तीनों जूते खा के आ गए बाहर। उसके बाद महाराज अंत में स्थिति ऐसी हो गई कि वो तीनों वहीं पे खड़े रहे और उधर से जो भी गुजरता कहते भैया ये देखो ना कितना अच्छा सुख मिल रहा है, थोड़ा जाओ ना अंदर। मतलब मुझे कष्ट मिला है तो सबको कष्ट मिलना चाहिए। यही जो हमारा विचार है हमारा पतन का कारण है। शरीर का एक उंगली दूसरे उंगली का शत्रु कैसे हो सकता है? हम सब खुद जितने हैं भगवान के अंश हैं। भगवान गीता में कहते हैं ना मामे वंश जीव लोके, जीव उनका अंश है। सब में प्रभु को देखो, सबसे प्रेम करो। जो भी किरदार मिला है मंच पे नाटक, वो नाटक करो और हरि का नाम लो। राधे श्याम।